तो लाइव मैंने शुरू कर दिया है सर। हम्म। और सभी मित्रों को मैं बताना चाहूंगा कि आज हम जुड़े हुए हैं नवीन जी भाटी से, जो कि लंदन में फेसबुक कंपनी में एक बड़े अधिकारी के पद पर इंजीनियरिंग लीड के रूप में काम कर रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है और आप हमारे मुंडवा के ही हैं। और फिलहाल जयपुर में आपके पिताजी पुरुषोत्तम जी भाटी जो सर हैं, वो हमारे मित्र हैं और एक गजेटेड ऑफिसर है एजुकेशन में। तो नवीन जी ने हमारे लिए समय निकाला और उन बच्चों के लिए शायद नवीन जी के साथ आज मैं जो वार्ता कर रहा हूँ वो वरदान साबित हो जाए। दो चार बच्चों के लिए तो भी मेरा आज इनके साथ बातचीत करना सार्थक रहेगा। तो सबसे पहला सवाल करूं इससे पहले, इससे रूपम साहित्य संस्थान और पूरा मोंडवा और पूरा नागौर जिले की तरफ से नवीन जी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये रहेगा सर आपसे हाँ, कि आपकी एजुकेशन के बारे में आप बताइए कि आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई की। तो मेरा जन्म मुंडवा में ही हुआ था जी और शारदा बाल निकेतन स्कूल में पढ़ाई की थी 6th क्लास तक, जी। छठी तक। और छठी के बाद हम जयपुर मूव हो गए थे, जयपुर चले गए थे। सो वहाँ पे महावीर दिगंबर जैन हिंदी मीडियम स्कूल जी। में पढ़ाई की थी वहाँ पे 6 7 से लेके 12th तक। अच्छा। और 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं यूके आ गया अच्छा, था। तो फिर आपने विदेश में पढ़ाई का आपके दिमाग में कैसे आया और ये रास्ता कैसे प्रशस्त हुआ सर। तो मैं इनिशियली आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था और आपको पता है जी बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, कंपटीशन हाई होता है। बिल्कुल। और उसी समय मेरे जिस कोचिंग में जाता था वहाँ कुछ दोस्त बने और उन्होंने मुझे बताया ओवरसीज स्टडीज के बारे में। जी। तो उस टाइम इतना मूड नहीं था, बट मैंने और पापा ने एक्सप्लोर किया कि देखते हैं क्या है। एंड अच्छा। फिर यहाँ पे अच्छा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट मेरे को चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो नहीं मिल रहा था। आईआईटी और ए ए ए आई ट्रिपल ई में भी हो गया था, तो वहाँ पे भी नहीं मिला। सब्जेक्ट जी रैंक के हिसाब से अच्छे सब्जेक्ट मिलते हैं। तो हमने बिल्कुल। सोचा विदेश में कोशिश करते हैं। तो जी फिर हमने देखना चालू किया और कई सारे यूनिवर्सिटीज से कांटेक्ट किया, स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए अप्लाई की। इंग्लिश अच्छा। की तैयारी करनी पड़ती है, तो हर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश का एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। तो वो भी जी डिपेंड करता है आप किस देश में जा रहे हो पढ़ने के लिए। तो यूके में अलग बिल्कुल। रिक्वायरमेंट्स है, यूएसए में अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो उस सब की तैयारी करनी चालू की और कई सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया और कुछ में एक्सेप्टेंस हुआ बेस्ड ऑन एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एंड स्कॉलरशिप वगैरह की। तो ऐसे अच्छा, ये जर्नी थी यूके पहुंचने में। तो यूके पहुंचने के लिए अगर सर कोई गरीब बच्चा टैलेंटेड हो और वो सपना देखे, जैसे कोई बच्चा गरीब है और हम्म, उसके पास इकोनॉमिकली वो साउंड नहीं है और वो फॉरेन में पढ़ाई करना चाह रहा है, तो उसके हम्म। लिए कोई रास्ता है। उनके लिए कई रास्ते हैं। मेरे को भी ये रास्ते जो मैं अभी बताने वाला हूँ, वो अगर मुझे जी पता होते तो जी काफी पैसों की भी बचत हो जाती। आ, बिल्कुल। और मेरा एक लास्ट मिनट पे मैंने तैयारी शुरू करने की कि मेरे को सितंबर में डेडलाइंस होती है उनकी। तो मैंने जून में जी चालू किया कि अभी कोशिश करते हैं। तो टाइम बहुत कम था, जो दूसरी चीजें चाहिए होती है स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, उसके लिए तैयारी करने की। लेकिन अगर जी कोई इन चीजों के बारे में 1 2 साल पहले अवेयर हो जाए कि मेरे को जाना है 2 साल बाद या मेरे को ट्राई करना है जाने के लिए, तो कई सारे रास्ते हैं। तो मैं स्कॉलरशिप वगैरह की बात करूंगा, मैं आपको लिंक्स भेज जी सकता हूँ वेबसाइट से, जो आप शेयर कर सकते हो स्टूडेंट्स वगैरह के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आपको जितने भी फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए जो लिंक्स हैं वो मुझे आप भेजने की थोड़ी मेहरबानी मैं कीजिएगा। इस हाँ कॉल के बाद, इस लाइव ब्रॉडकास्ट के बाद आपको सारे लिंक भेज जी दूंगा।
जहाँ पे स्कॉलरशिप्स की और कई सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बिल्कुल तो मेरी फर्स्ट एडवाइस ये रहेगी स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी जाना चाहता है, कि जी। खाली एकेडमिकली अच्छा होना तो एक एक पार्ट है, जरूरी बिल्कुल नहीं बिल्कुल है एकेडमी से 100% नंबर आने जरूरी नहीं है। बट बिल्कुल जो ये यूनिवर्सिटीज होती है विदेश में, वो कई दूसरी चीजें देखती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपकी, वॉलंटियरी वर्क आप कौन कितना करते हो, आप चैरिटी वर्क में कितना कंट्रीब्यूट करते हो। बिल्कुल बिल्कुल इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर 2-4 महीने ढंग से मेहनत कर लो तो जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आप अचीव कर सकते हो। बट इंग्लिश को एक्स्ट्रा लेकर के डरने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से अपने नागौर वाले अंग्रेजी से बहुत डरते हैं, तो उनके लिए तो मेरा देख लो ना, मेरी पूरी 12वीं तक, बिल्कुल। 12th तक पूरी एजुकेशन हिंदी में हुई। वाह सर, गजब हाँ, गजब। लेकिन वो आपको कमिटमेंट, जो भी सीखना चाहता है और जाना चाहता है, कमिटमेंट करना पड़ेगा, डेडिकेशन करनी पड़ेगी कि आप इंग्लिश सीखो। बिल्कुल बिल्कुल बट डरने की जरूरत नहीं, कुछ ऐसा कुछ बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इंग्लिश। आप 4-5 महीने लगाओ फुल डेडिकेशन के साथ, आपको बेसिक सीख जाओगे, और फिर बेसिक आने के बाद जो जिस चीज ने मुझे बहुत मदद की इज इंग्लिश जी टीवी शोज जो होते हैं। जी। तो आजकल तो ओटीटी नेटफ्लिक्स वगैरह पे या कहीं पे भी आप देख सकते हो, जैसे फ्रेंड्स हो गया टीवी शो, इस तरह के जो शोज है जो बेसिक इंग्लिश यूज करते हैं, उन्होंने मुझे बहुत मदद की जी इंग्लिश सीखने में। तो वापस आते हैं अपन वो ओरिजिनल क्वेश्चन के जी ऊपर, जी ताकि जी। क्या चाहिए जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल। अभी से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स हो गया, या नेशनल इंटरनेशनल लेवल चैंपियनशिप्स हो गई, ऑनलाइन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हो गए, जी आपका आर्ट में कुछ है या डांसिंग में कुछ है, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो उसमें ध्यान रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई। बहुत महत्वपूर्ण बात की है सर। मैं यहाँ मोंडवा के स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में 4 साल प्रिंसिपल रहा, और ये इंग्लिश मीडियम का मोंडवा ब्लॉक का एकमात्र विद्यालय सीबीएसई से एफिलिएटेड है। हाँ हाँ इसमें हमने पहले साल से ही गतिविधियां इतनी शुरू कर दी थी, तो लोग हाँ। कहने लग गए ये पढ़ाई वाला विद्यालय नहीं है, ये एक्टिविटीज वाला विद्यालय है। तो तो हाँ। आमतौर पे एक्टिविटीज को लोग प्रेफरेंस देते नहीं है, और केवल वो रटालॉजी और किताबी कीड़ा बनाना ज्यादा प्रचलन में है। तो आपने बहुत शानदार मैसेज किया है तो कि बच्चों के लिए जो गतिविधियां होती है एक्स्ट्रा, हम्म, सह शैक्षिक गतिविधियां, वो हमारे व्यक्तित्व निर्माण में बहुत ही सहायक होती है, और पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत। होती है, वो मायने रखती है अपने चयन में। शायद शायद यही कहना चाह रहे हैं सर आप, है ना? हाँ, 100%। मैं कभी कभी सोचता हूँ और विश करता हूँ कि मेरे को ऐसे टीचर्स मिले होते, या स्कूल जैसी थी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे फोकस ज्यादा करे। बहुत जो आप बढ़िया। बोले ना, क्या बोले थे आप, रट्टाबाजी वगैरह, वो तो करके कोई भी हाँ, नंबर ला सकता है। ला अ, सकता है ला सकता और एग्जाम में पास होना, नंबर लाना इज जस्ट वो खाली एक पहलू है सारी चीजों है। का। बिल्कुल एक्स्ट्रा बिल्कुल करिकुलर एक्टिविटीज, वॉलंटियरिंग वर्क, वो सारा आई थिंक मेरे हिसाब से पढ़ाई से ज्यादा नहीं तो इक्वली इम्पोर्टेंट है, बराबर उसकी वो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं आजकल जो यूनिवर्सिटीज है, स्पेशली अब्रॉड वाली। अपने इंडिया में तो ज्यादातर जो है, अब थोड़ा वो चेंज होना शुरू हुआ है, तो ज्यादातर वो जी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखते हैं। बट हाँ अब्रॉड यूनिवर्सिटीज जो है वो ये सारी चीजें कंसिडर करती है। कई ऐसे इंस्टेंस हैं जहाँ पे, जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज है वो, अगर किसी के 100 में से 100 नंबर भी है, जी। और दूसरा कैंडिडेट है जिसके 100 में से मान लो 80 है, और वो वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज करता है या चैरिटी करता है, तो उसको लेंगे, 100 वाले को नहीं लेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल स्टडीज उसमें। है। हाँ, इन सब पे स्टडीज हो रखी है, और ये फैक्ट है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। तो जी जी। जो आपका जो स्कूल कर रहा था या जो आप करना चाह रहे थे, आई थिंक वो एकदम सही रास्ता। मेरे टीचर्स मैं नवीन जी आपको बताऊं कि वो कहते थे, प्रिंसिपल साहब बाहर हमारी हवा ऐसी है कि ये तो वो खेल कूद वाली स्कूल है, यहाँ पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ होती नहीं है। लेकिन मैंने कहा देखना आप, रिजल्ट जब आएगा ना, हाँ तो आप 2-4 साल बाद में देखना, अभी तो अपन शुरू हुए हैं। और हाँ मैं हाँ बताऊं कि आज स्थिति यह है नवीन जी कि छठी का बच्चा 500,000 बच्चों के बीच अपना प्रेजेंटेशन हम्म, विदाउट एनी हेजिटेशन कर सकता है, बोल हाँ सकता है। 6 क्लास का बच्चा, वो हाँ। उसका रिजल्ट है।
हाँ, तो ये यही तो फायदा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स सबका। लोग सोचते हैं कि सिर्फ जैसे आप बोल रहे हो खेल कूद है, टाइम वेस्ट है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपको टीम वर्क सिखाता है, ये आपको बिल्कुल। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है, ये आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे हैंडल करना वो सिखाता है। कई सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपके जिंदगी के दूसरे जो एस्पेक्ट्स है उनमें काम आते हैं। तो अगेन आई विश कि मैं आप होते जब मैं मुंडा में पढ़ाई कर रहा था, उस स्कूल में होता उस तरह की, जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर सर एक्टिविटीज को प्रोत्साहित किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जहां भी रहूंगा, अभी मैं कन्या पाठशाला जो राजकीय बालिका विद्यालय है शारदा बाल के बगल में ही, आपको पता है, हाँ हाँ है, हाँ सेठ सारड़ा जी वाला, हाँ हाँ वहां प्रिंसिपल हूँ। और हम लोग ऑनलाइन भी पीछे नहीं है, ऑनलाइन भी हम लोग निबंध प्रतियोगिता, डिबेट प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, मतलब ऑनलाइन भी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो लोग दूसरे करें या नहीं करें, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरा कंपटीशन खुद से ही है। और मुझे इन बच्चों को बस एक व्यक्तित्व निर्माण, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास, उस दिशा की ओर मैं ले जाऊं, ये मेरा एक प्रयास है। हाँ, बहुत अच्छा प्रयास है। और आपको फ्यूचर में कोई भी मदद चाहिए या कुछ भी, मैं आपको उस तरह से हेल्प कर सकूं तो जरूर बताना। वेरी गुड, वेरी गुड। एक एक हाँ, चीज आप अगर अब शायद आप ऑलरेडी ध्यान दे रहे होंगे, बट एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर थोड़ा और जोर रखने का जी मैं जी सुझाव दूंगा। खाली जी निबंध जी, प्रतियोगिता है वो सब बहुत बहुत बढ़िया चीजें हैं। बिल्कुल। एंटरप्रेन्योरशिप जो अब हिंदी में उसका मतलब नहीं पता मुझे, एंटरप्रेन्योरशिप पे हाँ, ध्यान देना बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आज के युग की मांग है सर, हाँ, जमाने की मांग है। बिल्कुल और उसमें कोई भी मैं मदद कर सकूं बिल्कुल। हाँ, आपसे जुड़ करके यूं बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखो, एक मोंडवा में हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ विद्यार्थी यूके में जाके पढ़ता है, और लंदन में फेसबुक कंपनी में बड़े अधिकारी के पद पर कार्यरत है। आप पर गर्व है हमें, आप और, जैसी प्रतिभाओं पर हमें गर्व है। और मुझे मैं मुझे हाँ हाँ, एक मैं मेरी जिज्ञासा ये है कि हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम और वहाँ फॉरेन एजुकेशन सिस्टम में आप मूल भेद, जो अंतर है, वो बड़ा बड़ा अंतर क्या पाते हैं सर? मैं वो बताता हूँ आपको, बट उससे पहले अपन पहले वाले क्वेश्चंस को पूरा कर जी देते हैं। जी जी आ, जी। तो आपने पूछा था कि इकोनॉमिकली जो साउंड इकोनॉमिकली, बिल्कुल वो कैसे बिल्कुल। कर सकते हैं। तो एक तो है ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह ये सब। ठीक है। अब उसके अलावा ये क्या हो गया, ये थोड़ा ब्रॉड एरिया हो गया। जी। तो अगर किसी को एक मिनट, कोई कॉल परेशान कर रहा हाँ है, मैं काट देता हूँ। जी जी हाँ, तो अगर किसी को एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट चाहिए अलग अलग क्राइटेरिया के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, तो जी ऑनलाइन रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन कौन से जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स है, जिनके लिंक्स मैं जी आपको भेजूंगा और आप शेयर कर लेना। और या फिर आप यू जिस भी कंट्री में जो भी बच्चा जाना चाहे, उस जी कंट्री में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी क्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनमें जाके अप्लाई करो। और अपने इंडिया से यूके के लिए कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप होती है, तो उसके लिए भी अच्छा। अप्लाई कर सकते हो। तो उनके बारे में अभी देखना इसलिए जरूरी है, या एक दो साल पहले जाने से, एक ताकि आपको पता चलेगी कि उनका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जी रिक्वायरमेंट पता चल गई तो आप उस हिसाब से तैयार कर सकते हो। मान लो अगर कोई कहे कि आपको वॉलंटियरिंग में इसमें इतना कुछ किया हुआ होना चाहिए, तो आप अभी से तैयारी कर सकते हो, आपके पास टाइम होगा। तो बिल्कुल स्कॉलरशिप उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको स्कॉलरशिप कितनी बड़ी या छोटी मिलेगी। बिल्कुल। तो तो वो सवाल आपका यहाँ पे मैं उसको फिनिश हम्म। करूंगा और आपको वॉलेंटियर में जैसे एज ए वॉलेंटियर, जैसे एनएसएस है, एनसीसी है, हाँ, स्काउट है, गाइड है, आपका मतलब यही है ना? तो ये तो हो गए जो आपके अपने स्कूल से डायरेक्टली जुड़े हुए हो, है ना। जी जी
दूसरी वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज ये सकती है कि आप एनजीओ से जुड़े हुए हो, और जैसे वो अभी दिल्ली में चल रहा था ना ब्लैंकेट वाला प्रोग्राम, मेरे को याद नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल सर्दियों में गरीबों को ब्लैंकेट देने का प्रोग्राम, या फिर बिल्कुल। कोई बच्चा कहे कि कोई गरीब है उसके लिए, या कोई गरीब संस्था, ऑर्फन जो अनाथालय है उनके लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ करूंगा, जैसे मैं 10 किलोमीटर की दौड़ करूंगा तो वो पैसा उनके लिए रेज करे, उनको चैरिटी दे। तो ऐसे कई सारे और प्रोग्राम है एनसीसी स्काउट के अलावा भी। वो स्काउट्स और वो सब कुछ भी इम्पोर्टेंट है, बट कुछ लोग सभी को उनमें इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे मैं जब स्कूल में था, मैं स्काउट में नहीं था या एनसीसी में नहीं था, दूसरे इंटरेस्ट होते हैं। तो कई सारे एवेन्यूज हैं उसके लिए, वॉलंटियरिंग के लिए। तो ये यहाँ खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन आपका था मेन भेद क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में। तो मुझे जो सबसे बड़ा भेद लगा वो था कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम वो मेनली थ्योरेटिकल है, थ्योरी बेस्ड, आपको किताबें रटवाते हैं। अब चेंज होना शुरू हुआ है, नो डाउट। मैं जो बता रहा हूँ मे भी थोड़ी ओल्ड पुराना हो सकता है मेरा असेसमेंट, बट आई थिंक अपने जैसे मुंडवा नागौर गांव शहर और टाउन वगैरह में अभी भी वही सिस्टम चलता है। बिल्कुल पूरा थ्योरेटिकल है। आपको जैसे राजस्थान बोर्ड में था तो मैथ्स की 4 किताबें थी, सिर्फ मैथ्स की, बिल्कुल 12th में, वो भी इतनी बड़ी बड़ी। अब उसका कोई यूज नहीं है उस टाइम पे, और प्योरली थ्योरेटिकल नॉलेज आप रटो और प्रैक्टिस करो और एग्जाम दो, पास हो जाओ। बल्कि यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे मुझे लगा कि सारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली आप लाइफ में कहाँ मदद होगी और कितना यूजफुल है उस कोर्स के लिए। सबसे बड़ा एग्जांपल है, आपको तो पता ही है, जैसे आप कोई भी बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है आज, अगर कोई मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर में है, उस फर्स्ट ईयर में उस स्टूडेंट को सारा कुछ ही पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल, जिसका कोई यूज नहीं है बाद में फ्यूचर में। सेकंड थर्ड ईयर में जाते जाते वो थोड़े कम होते हैं और मोर फोकस्ड जो सब्जेक्ट है वो पढ़ते हैं। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जो जरूरत है वही पढ़ाते हैं, सारा कुछ पढ़ाने की जरूरत है ही नहीं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस वही है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। वहाँ चीजों को व्यावहारिक तौर पे सिखाया जाता है, लर्निंग रियल लर्निंग होती है, रियल लर्निंग है। अब आजकल इंडिया में भी काफी जो इंटरनेशनल स्कूल जो खुले हैं वो लोग वो करते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग वगैरह, बट आई थिंक अपने गांव में और कस्बों में अभी भी वही पुराना अभी भी वो परसेंटेज वाला, कितने परसेंटेज और ये फर्स्ट आ गया और ये मेरिट में आ गया और वो पेम्पलेट छपवाना करना, और वो मतलब वो परंपराएं अभी भी जारी है, और वही अपने को पीछे रख रही है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा, मैं समझता हूँ, मेरी एक मान्यता है नवीन जी की कोई भी बच्चा नाकाबिल तो हो नहीं सकता। हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा काबिल नहीं है। अगर ऐसा कहते हैं तो हमारा शिक्षक धर्म हमें अलाउ नहीं करेगा। हर बच्चे में कोई ना कोई पोटेंशियलिटी तो है उस बच्चे में, बस वो एक उसको आइडेंटिफाई करना और उसको डिस्कवर करना हमारे हाथ की बात है। बस वो हम उसके साथ काम नहीं कर पाते हैं प्रॉपर ढंग से। 100%। अब आप जैसी सोच वाले जो गुरु अगर होते ना और सभी हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। और हाँ, पोटेंशियल सभी में होता है। वो पोटेंशियल किसी का एकेडमिक में होता है, किसी का स्पोर्ट्स में होता है, किसी का सोच के बस थिंकिंग में होगा कि वो लिखेगा या राइटर बनने का है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यूनिकनेस सब में है। गुरु का जो वो है, क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी है कि वो पोटेंशियल बाहर निकाले, बट अपने बाहर निकाले, बिल्कुल उसको परिचय कराए कि भाई तेरे अंदर ये कुव्वत है और तू इस फील्ड में जा सकता है। और वो तभी हो सकता है ना सर, आप सोच के देखो, आपको पता ही है, वो तभी हो सकता है जब उस बच्चे को एक्सपोज करोगे आप कई सारी चीजों से। उसको खाली अवसर मिलेंगे। खाली अब अगर मेरे को सिर्फ पढ़ाई करवा रहे हो तो मुझे खुद को पता नहीं चलेगा कि मेरा और पोटेंशियल कहाँ मैं अच्छा हूँ। वो तभी है जब ट्रायल और एरर, कि ये ट्राई करो, अच्छा इसमें मेरा कुछ नहीं हुआ, अगर ये दूसरी चीज ट्राई करो, कभी फुटबॉल ट्राई कर ले, या कभी राइटिंग ट्राई कर ले, या कभी डिबेटिंग ट्राई कर ले, कभी पेंटिंग ट्राई कर ले, तो वो
ये ट्रायल एंड एरर और ये एक्सप्लोरेशन और स्कूल या टीचर ऐसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, वो मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट। जी। तो अगर कोई बच्चा यहाँ से सीनियर करके ट्वेल्थ के बाद में वहाँ फॉरेन में पढ़ना चाहेगा, तो उसके लिए कितने टाइप ऑफ एग्जाम होते हैं? अ, थोड़ा सा कोई एक आइडिया हाँ, या कोई तो फॉर्मूला? फॉर्मूला ऐसा कोई एक वन साइज फिट ऑल कोई फॉर्मूला नहीं जो एक ही फॉर्मूला सब जगह लगे। डिपेंड जी, करता है। अलग कई अलग अलग लोग, देशों के लिए अलग अलग। हाँ, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो सस्ता वाला जो है कंट्री, वो है जर्मनी। जी। जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। तो वेरी गुड। तो क्या बोलते हैं, जो ट्यूशन फी जो होती है, जो सबसे महंगा पार्ट होता है पूरे एजुकेशन का, वो फ्री है अच्छा। जर्मनी में किसी भी स्टूडेंट के लिए वर्ल्ड वाइड। खाली उनकी रिक्वायरमेंट्स है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। वो अच्छा। रिक्वायरमेंट है वहाँ अगर पढ़ाई करनी है तो और रहना है तो अगर ट्वेल्थ के बाद कोई सोचे जाना है तो उसको अगला 1 साल लगाना पड़ेगा ट्यूशन लेने में, इंग्लिश जर्मन सीखने में। तो अगर किसी को इन हम्म। चीजों के बारे में पहले ही पता है तो 10वीं से ही या 11वीं से ही चालू कर दे तैयारी करना जर्मन की। इतनी कोई रॉकेट साइंस वो भी नहीं है, बोलने लायक तो। बिल्कुल, हाँ, जैसे जेएनयू में फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है। जेएनयू में जो ग्रेजुएशन में है, कंप्लीट फॉरेन लैंग्वेज का ही वहाँ सिलेबस चल रहा है। पिछली बार मैंने 2-4 को फार्म भरवाया भी था। हाँ, मैंने कहा यार फॉरेन लैंग्वेज में जाओ आप लोग। तो हम्म, अब वो सिलेक्शन हालांकि उनका हुआ नहीं, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी। इस बार और कर रहे हैं वो लोग जेएनयू में ग्रेजुएशन लेवल में सर, वो सारी फॉरेन लैंग्वेज वो भी बढ़िया है। और आजकल तो ऑनलाइन आपको पता ही है, ऑनलाइन कोर्सेज भी है। मोबाइल ऐप्स है, कुछ भी है, लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे खूब सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, आप जर्मन पूरी सीख सकते हो। तो जी। आपका जो क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो उस पे जर्मनी की ये रिक्वायरमेंट है मेन कि आपको जर्मन आनी चाहिए, प्लस थोड़ी बहुत दूसरी की ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन लेटर टीचर से वगैरह वगैरह। तो वो आपको यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी जब जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा। यूके के लिए दूसरी रिक्वायरमेंट, यूके के लिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। तो एक एग्जाम होता है IELTS। अच्छा। तो उसकी 3-4 महीने में की उसकी तैयारी करनी पड़ती है। उसमें अलग अलग 0 से लेके 9 पॉइंट होते हैं। तो जी। हर डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर आपको या तो 7 या 8 पॉइंट कम से कम चाहिए उसमें। तो जी। उसमें वो सारा कुछ टेस्ट करते हैं, आपका रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और ऐसे सारे स्किल्स, राइटिंग। यूएस में अलग है। यूएस में जो यूनिवर्सिटीज है वो IELTS नहीं लेके वो SAT का एग्जाम देना पड़ता है। तो उसमें जी। भी वो अलग अलग एनालिटिक्स, इंग्लिश, वो सारे स्किल्स टेस्ट करते हैं। तो ये अच्छा। सारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है। सब पहला जो कदम होगा इस चीज के लिए, तो जो भी जाना चाहता है उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस कंट्री में मेरे को जाना है। तो अगर बिल्कुल। यूएस है तो उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, यूके तो उसके हिसाब से। लोग रशिया और भी कई जगह जाते हैं, जैसे रशिया में कई लोग, मैं जानता हूँ 1-2 लोगों को जो डॉक्टर की पढ़ाई करने गए थे। तो हम्म। वहाँ की रिक्वायरमेंट्स अलग है, मुझे बिल्कुल नहीं पता उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, चाइना में भी, चाइना से भी एमबीबीएस करके आ रहे हैं लोग। चाइना से भी करके आ रहे हैं। और जर्मनी में आप, अब ये तो पता चली गया आपको कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, खाली आपको रहने का खर्चा और वो उठाना, उसमें भी स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाती है अगर अच्छा कोशिश अच्छा, कोशिश स्कॉलरशिप। करेंगे। तो जैसे ये कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप हो गई, या और दूसरे जो मैं भी आपको लिंक भेजूंगा बाद में, जी। उसमें आपको जैसे कहते हैं कि साल की मान लो 2 लाख का, 5 लाख का, जो भी स्कॉलरशिप है, वो आप जी। आपके अकोमोडेशन और लिविंग के ऊपर लगा सकते हो। तो जर्मनी सस्ता रास्ता है और एजुकेशन भी अच्छी है। जर्मनी में संस्कृत का भी काफी स्कोप बताया जा रहा है। ऐसा मैंने सुना है कि जर्मनी में इंडियन जो लोग हैं, संस्कृत और इंग्लिश जिनकी ठीक है, हाँ, उनको, हाँ, वहाँ पर ऐसा सुनने में आया है, और शायद ये सच भी है। तो मेरे जैसे लोगों के लिए भी है क्या स्कोप? थोड़ा मैं भी आ जाऊं उधर आपकी तरह। आप आपके लिए इसको तो आप अप्लाई करो। आप टीच एज अ टीचर, हिंदी टीचर है कि अच्छा। आपकी क्या स्पेशलिटी है, क्या पढ़ाते हाँ, मैं संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और योगा, 4 मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट हैं।
हाँ तो अब इंग्लिश में मेरा हाथ तंग है। मैंने एमए जरूर कर लिया है, लेकिन वो मैं स्पोकन इंग्लिश में पारंगत नहीं हूँ। हालांकि मुझे पता है कि भाषा में अगर तुलना करें तो अंग्रेजी संस्कृत और हिंदी की तुलना में इजी है, उसको हाँ, आसानी से सीखा जा सकता है। और अभ्यास, लैक yes। ऑफ प्रैक्टिस में थोड़ा पीछे रह गया इसमें। तो इंग्लिश का जो है कई जो अपने, ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इंग्लिश जी, पढ़ना और लिखना लोग सीख जाते हैं, बट बोलना नहीं सीखते ज्यादा। नहीं सीख पाते। वो क्यों नहीं सीख पाते, उसका एक कारण है सबसे बड़ा। जी, अ, वो है वो क्या बोलते हैं, उनके मन में वो डर है कि मैं बोलूंगा तो कैसा लगेगा, वो वाला हेजिटेशन है उनके, हेजिटेशन हिचकिचाहट। हेजिटेशन बिल्कुल, है, डर है या शाइनेस है। तो बिल्कुल, बिल्कुल सर, मिले उस तो कि मेरे मुझसे कोई गलती हो जाएगी हाँ, तो क्या कहेंगे। उससे हाँ। उससे अगर ऊपर उठ जाए ना कोई, हम्म। कि कोई परवाह नहीं, मैं कुछ कैसे भी बोलूं, बस बोलो, बिल्कुल। वो बंदा क्या सीख। बात है। बहुत बढ़िया सूत्र दिया आपने कि बिना शर्माए लोग क्या कहेंगे इसकी बिना परवाह किए आप तो बस बोलते जाओ, और जरूर आप सीख जाओगे। ये बच्चों के लिए विशेष संदेश है, जो बच्चे सुन रहे हैं, कि आप तो हाँ, बस बोलते जाओ, लोग क्या कहेंगे, गलतियां होगी, हम अगर कुछ करेंगे ही नहीं तो गलतियां काहे की होगी, कुछ करेंगे तो गलतियां भी होगी और गलतियां सुधर भी जाएगी और हम परफेक्ट हो जाएंगे एक दिन। बहुत बड़ा वो, मैसेज है ये आपका। और उसका एक और अच्छा तरीका ये है कि बोलने के बाद सामने वाले को पूछ लो कि मैंने जो बिल्कुल। बोला सही बोला कि नहीं बोला, या फिर जी, मेरे को सही कर दे अगर मैंने कुछ गलत बोला। तो ये सारे टेक्निक्स मैंने भी यूज की थी, क्योंकि आप जैसे मैंने बताया मेरा भी पूरा हिंदी में ही था। जी, और छठी क्लास तक तो सारा कुछ मारवाड़ी में था। बिल्कुल। तो थोड़ा चैलेंजिंग था, ये सारी चीजें ने मदद की उभरने के लिए। और आज 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 सिचुएशन ये है कि इंग्लिश मेरे को ज्यादा इजी लगती है टू थिंक और स्पीक, क्योंकि बहुत। उसमें बहुत कंसाइसली और क्विकली आप जो आपका मैसेज है वो कन्वे कर सकते हो। बिल्कुल। हिंदी में थोड़ा तकलीफ होती है। तो हाँ, ये तो आई थिंक। बच्चे जिन्होंने यहाँ से बड़ी डिग्री ले ली है, जैसे किसी ने बीए कर लिया है या बीएससी कर लिया है या एमए या एमएससी कर लिया है, और अब वो चाहते हैं कि हम फॉरेन से रिसर्च वगैरह करें या कुछ फॉरेन में जाकर के करें, तो उनके लिए क्या कुछ मार्गदर्शन रहेगा। सो दो, दो कैटेगरी हो गई, एक तो हो गया है जिन्होंने एमएस और जी, बीएससी वगैरह किए, और एक को जो है रिसर्च में जाना चाहिए या कोई जी, सी भी हाई लेवल एजुकेशन किया। लेकिन दो पाथ हो गए, एक तो रिसर्च पाथ, तो पीएचडी के उधर जाता जी, है, पीएचडी के साइड। एक है कि आपने डिग्रीज कर ली है, नाउ आपको फुल टाइम जॉब करना है। बिल्कुल। तो रिसर्च वाला पहले बात कर लेते हैं। तो रिसर्च वाले में ये है कि मेजोरिटी जो कंट्रीज हैं वो रिसर्च के लिए आपको ट्यूशन फी चार्ज नहीं करती, तो वहाँ अच्छा। स्कॉलरशिप मिल जाती है। जैसे यूके का एग्जांपल देता हूँ, यूके में कई यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पीएचडी जी, के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो 4 साल का प्रोग्राम होता है। वो आपको ट्यूशन फी चार्ज नहीं करेगी, और सामने से 1,000 पाउंड के आसपास, 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से स्टाइफंड जो होता है वो भी देती है। बहुत बढ़िया। तो ये 1 लाख जो है वो मैं अभी रफ बता रहा हूँ, आप जी, डिपेंड करता है किस प्रोग्राम में, किस यूनिवर्सिटी में, बट अमाउंट देती है जिससे आपका खाने पीने का खर्चा निकल जाए। जी। बट ट्यूशन फी नहीं पे करनी पड़ेगी, जो कि नॉर्मली काफी हाई होती है, 15-20 लाख साल का। पीएचडी सभी विषयों में होती है, कंप्लीट सब्जेक्ट में, अब जैसे उस जितने सब्जेक्ट इंडिया में है, उतने उन सारे सब्जेक्ट्स में हो जाती है। तो वो देखना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज की अच्छा, वेबसाइट पे अच्छा, कि वो अच्छा, क्या ठीक। ऑफर करती है, और वो एरिया में मेरे को ज्यादा हाँ, नॉलेज उधर। नहीं है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूं। बिल्कुल, 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 हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आप यूनिवर्सिटी, आप जो भी कोर्स है पीएचडी का इंडिया में, वही जी, आप गूगल पे डाल के बोलो कि ये यूके में है कि नहीं।
हाँ, तो वो देख सकते हैं। तो ये तो हो गया रिसर्च वाला जी साइड। अभी हो गया दूसरा जो जॉब वाला साइड। तो जॉब वाले के लिए मैं रिकमेंड करूंगा सभी को लिंक्डइन। लिंक्डइन पता ही है आपको। हम्म तो लिंक्डइन सोशल नेटवर्क फॉर प्रोफेशनल पीपल, प्रोफेशनल लोग। जी या तो लिंक्डइन या फिर आप डायरेक्टली कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करो। तो यहाँ आने का वही तरीका है जिसने अच्छा ऑलरेडी हायर एजुकेशन कर ली कि आप कंपनीज में अप्लाई करो। अगर किसी में आप सक्सेसफुल होते हो तो वो अपने आप आपका वीजा वगैरह सब कुछ सॉर्ट आउट करेंगे आपको उस देश में मूव करने के लिए। अच्छा और तीसरा तरीका हो गया कि जैसे अगर किसी ने बीएससी बैचलर्स ही की है तो वो जी एज ए मास्टर्स डिग्री करने के लिए किसी, जैसे यूके का एग्जांपल देते हैं, यूके में आ सकते हैं। यूके में मास्टर्स 1 साल की। अच्छा तो 1 साल आप, का ही है। हाँ 1 साल की है तो आप यूके आओ, 1 साल का मास्टर्स करो। और अभी यूके में वीजा रूल्स ये हैं कि आपको 1 साल पढ़ाई करने के बाद वो 2 साल का वीजा देंगे अच्छा काम ढूंढने के लिए और करने के लिए। जी आ, तो उस 2 साल में आप काम ढूंढ भी सकते हो, जो पैसा लगा है वो भी वसूल हो जाएगा, और एक्सपीरियंस, नॉलेज और खूब सारे दूसरे बिल्कुल बेनिफिट्स, पैसे के अलावा जो दूसरे जो बड़े नेटवर्किंग, जो बड़े बेनिफिट्स हैं वो बिल्कुल भी मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको इनिशियली या तो स्कॉलरशिप की कोशिश करो, नहीं तो फिर 15 1 लाख का खर्चा है यूके के लिए। अच्छा 2 साल का 15 1 लाख का है ना? 1 साल की पढ़ाई वो का। सॉरी 1 साल की पढ़ाई। वो अच्छा यूनिवर्सिटी पे डिपेंड डिपेंड करता करता है। अगर आप जैसे जाओगे लंदन बिजनेस स्कूल उस तरीके में जाओगे तो 50 50 60 60 लाख भी जाता है। है बिल्कुल। लेकिन डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी। तो ये 3 तरीके हैं जिन्होंने ऑलरेडी हायर एजुकेशन कर ली और वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी बाहर। ऑनलाइन कोर्सेज खूब सारे चल रहे हैं हाँ, और कोई कोई बंदा जॉब के लिए पढ़ा लिखा है और जॉब के लिए फॉरेन में जाना चाहता आजकल ये आजकल क्या पहले से ही चलता आ रहा है कि फॉरेन में पढ़े लिखे लोगों को भी ले जाने के नाम पे कुछ गिरोह काम करते हैं, उनके पैसे भी ले लिए जाते हैं और उनको जॉब भी नहीं मिलती है। तो जो बच्चे पढ़े लिखे हैं अ, और फॉरेन में जाना चाहते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज करके अगर वहाँ कोई ऑप्शन मिलते हैं, ऐसा कोई हम्म, रास्ता हो तो आप मार्गदर्शित कीजिए सर। हाँ, तो अभी आपने 2 चीजों पे टच किया है। एक तो है जी कि जो जो लोग पैसे लेके लोगों से ठगी जो करते हैं, हाँ बिल्कुल। तो वैसे भी बहुत हैं ठगी करने वाले। हम्म, वो क्या करते हैं कि वो आपको बोलते हैं कि हम आपका वीजा लगवाएंगे और यहाँ लाएंगे, आप हमें हाँ 5 लाख दो, 10 लाख दो। वो पहली वो चीज तो वो क्या बोलते हैं, डोजी, थोड़ा ठगी वाला काम तो है ही, पर वो इलीगल वाली साइड में जाने लग जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो मेरा तो एडवाइस रहेगी उससे दूर रहो। बिल्कुल हाँ, उन चीजों से वो ऐसा लग खुद ही अपना सकता है कि, संपर्क करें। बिल्कुल हाँ वो ऐसा उस टाइम लग सकता है कि 5 10 लाख देखे अगर मैं वहां जाता हूँ तो, बट अगर आप पकड़े गए तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती बिल्कुल बड़ी बात है। तो ये तो था वो सर। दूसरा आपने क्या पूछा था, मैं भूल गया, सॉरी। है। ये ऑनलाइन कोर्सेज करके ऑनलाइन कोई कोर्सेज। और बैठे बैठे और अपना अपने ही बलबूते पर ऑनलाइन कोर्सेज करके वहाँ की कंपनियों से संपर्क करके आवेदन करके ऐसा कोई सिस्टम तो जानना चाह रहा था। ऑनलाइन कोर्सेज आजकल जो यूडेमी हो गया, यूडेमी का नाम आपने सुना होगा, मैं तो आपको लिंक जी भेजता हूँ। जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं बहुत सस्ते, 200 400 रुपए में आप कोर्स खरीद सकते हो और आप जो भी सीखना है वो सीख सकते हो। आजकल सीखना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बिल्कुल प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी चीजें हैं सीखने के, तो कौन सी सीखना। सही बात है। प्रॉब्लम। हाँ, तो जो ऑनलाइन कोर्सेज करके जाना चाहते हैं तो कुछ एरियाज जो ऐसे होते हैं जो कि जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्किल्स होता है। तो जैसे मान लो जी यूपी का एग्जांपल ले लिया, जहाँ पे डेटा साइंस जो है, या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, कुछ एरियाज हैं जैसे नर्सिंग हो गया, जी डॉक्टर, वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्किल है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज्यादा है और लोग कम है उस स्किल्स वाले। जी तो वो रिसर्च आप गूगल पे कर सकते हो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन या शॉर्टेज ऑफ स्किल्स कौन कौन सी है यूके में या यूएस में। और हम्म, उसके ऊपर उनमें देखो आपका इंटरेस्ट किस में है और उसके ऊपर पढ़ाई करो। तो मैं 2 3 लोगों को जानता हूँ जो जी जिन्होंने इंडिया से
ऑनलाइन कोर्सेज में पढ़ा, ऑनलाइन यूडेमी और कई सारी वेबसाइट्स है जो आपको सिखाती है ऑनलाइन। तो डेटा साइंस में उन्होंने कई सारे सर्टिफिकेशन किए और फिर उन्होंने डेटा साइंस से रिलेटेड जॉब्स के लिए अप्लाई किया यूके में, और वो जॉब मिलना थोड़ा आसान हो गया क्योंकि यहाँ पे डिमांड थी। तो ये जो ऑनलाइन कोर्सेज वाला है, तो या तो आप बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, आपको क्या पसंद है उसके ऊपर करो, या फिर आप ऐसे रिसर्च कर लो कि जहाँ जाना है मुझे वहाँ पे किस चीज़ की कमी है, और बिल्कुल अगले 6-8 महीने उस स्किल को आप होन करो, डेवलप करो। डेवलप करो, और हम्म, फिर अप्लाई करना शुरू करो। अच्छा। और दूसरा एक चीज़ और है जो अपने इंडिया में क्या है, जो जो कंपनीज वगैरह होती है इनमें फॉर्मेलिटीज बहुत है। जी। आपको 3 महीने पहले की सैलरी और ये सर्टिफिकेट और वो पता नहीं क्या क्या हम्म, दिखाना होता हम्म, है। मेरे को हम्म, इसलिए पता है कि मेरा भाई इंडिया में काम करता है, उसने मेरे बिल्कुल। को दिखाने होता है। यहाँ पे जी, वो इतना इतना कुछ नहीं, अगर आप में स्किल है और आपने इंटरव्यू पास कर लिया, जी, उनको कोई परवाह नहीं कि पिछले 3 साल की सैलरी में पे स्लिप है आपके पास की नहीं है, या फिर वो क्या बोलते हैं आजकल वो रिलीज सर्टिफिकेट और लेटर, जी। कंपनी ने आपको रिलीज किया वाला, और कई सारी चीजें, तो वो कुछ नहीं पूछती है लोग। तो वो अच्छी चीज प्रक्रियाएं जटिल नहीं है। है। जट विदेशी फॉरेन की जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेट, ये एकदम सही है, आपने यही कहना चाह रहा था। जटिल नहीं जी, है। हाँ। एक प्रश्न आया है राम प्रकाश जी बिसु सर का, कि विदेशों में सबसे बेहतर शिक्षा कहाँ मिलेगी एवं आम आदमी को ज्यादा महंगी नहीं हो, ऐसा कोई उपाय? सबसे बेहतर कहाँ मिलेगी वो डिपेंड करता है ना, आप क्या पढ़ना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंजीनियरिंग और उसमें जाना है, तो यूएसए में जो जी। टॉप यूनिवर्सिटीज है, हार्वर्ड होगी, एमआईटी, उस तरह की। और हम्म, फिर उनके लिए आपको सेकंड चीज देखनी पड़ती है, बजट। उनका एक एक साल की फीस 1-1 करोड़ है। वाह। अ, तो बेहतर शिक्षा डिपेंड करता है किस फील्ड में। जी। तो उस फील्ड के हिसाब से कंट्रीज भी अलग हो जाती है। तो जैसे मान लो हम्म, मेडिकल में है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो जर्मनी है उसके लिए, या फिर बिजनेस के लिए यूके है, या फिर हम्म, इंजीनियरिंग के लिए यूएस है। तो डिपेंड करता है किस में पढ़ाई करना चाह रहे हो उस हिसाब से। हम्म। ये आदमी की रुचि पर निर्भर करता है कि उसकी रुचि किसमें है, वो फील्ड के अकॉर्डिंग अलग हाँ, अलग देशों की है। इन्होंने ही एक प्रश्न पूछा है कि भविष्य के हिसाब से कौन सी शिक्षा अर्जित करनी चाहिए, जो फ्यूचर है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए युवाओं को कौन सा सेक्टर चूज करना चाहिए सर? तो ये क्वेश्चन मेरे से कई कई लोग पूछते हैं। और जी, इसका आंसर मेरा दो तरफा होता है। पहला कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर बिल्कुल। अगर किसी में इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो आप वो ऐसा अच्छा लगेगा नहीं कि लगता। आप सफर कर रहे हो। आप करोगे पर आप ढोना, वो नौकरी करना नहीं है, वो तो ढोना हो गया फिर तो। ढोना हो गया। हाँ, जो आपको नौकरी मिल जाएगी, या इनफ टाइम दोगे नौकरी भी मिल जाएगी, पर फिर वो आप कोसते रहोगे जी फिर। नहीं पाओगे, उसको जी नहीं पाओगे, हाँ, बिल्कुल। तो एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा कि कौन सा फील्ड बेहतर होगा, जो आपको मैंने अभी बताया कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के हिसाब से देख लो, हम्म, कहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से देख लो। तो उस तरह से हम्म, ढूंढना पड़ेगा कि वो लिस्ट देगी आपको 10-15 चीजों की, तो उसमें देख लो कि जी, आपको किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप वैसे तैयारी कर सकते हो। आ, बिल्कुल। 10वीं 11वीं से ही देखना चालू कर सकते हो। और दूसरा जो एस्पेक्ट जो मैं बता रहा था कि कोई सा भी जॉब हो आजकल, जी, ऑलमोस्ट कोई सा भी हो, उसमें आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग आने जरूरी है। और तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर किसी को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में या प्रोग्रामिंग में, और जी, अगर अपने जो मुंडवा में स्कूल्स उस चीज को सपोर्ट कर सके, जी, प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑलमोस्ट सभी को बिल्कुल। सीखना चाहिए। कोडिंग वाला काम जो है वो, उसमें बच्चों को आगे बढ़ाना हाँ, चाहिए। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है डिसाइड करने में कि मेरी रुचि कौन सी है या शॉर्टेज कौन सी है, तो जो जी, डिफॉल्ट ऑप्शन है वो है कोडिंग। तो आप जाओ, आप बिल्कुल। आराम से कहीं ना कहीं तो जॉब उस फील्ड में
वो मुझे यहाँ पे कभी महसूस नहीं हुआ। कभी महसूस नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं आपसे अंतिम सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आप अपनी सेवाएं आजीवन विदेश में ही रखोगे या इंडिया में आकर के और कुछ वहाँ के अनुभव को यहाँ पर कुछ करने की ऐसी कोई योजना, हालांकि आपका निजी सवाल है लेकिन नहीं आप आप मेरे निजी ही हो हाँ तो आपकी प्लानिंग जो है यहाँ आकर के भी कुछ और करने की, या फिर आप वही सेटिस्फाई हो कि भाई नहीं मुझे तो, हालांकि ये अपना अपना ये प्रश्न करना भी आपकी निजता पर, आपकी आपकी अपनी व्यक्तिगत रुचि पर कुठाराघात हाँ करना है ये प्रश्न, लेकिन मुझे सूझ गया कि मैं नवीन जी से पूछ लेता हूँ। हाँ, तो मैं आपको कोई भी सवाल पूछ सकते हो मेरे से, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। जी थैंक यू। तो इसके बारे में ये बताऊंगा, जैसे मैं आई थिंक 17 साल का था जब यहाँ पे, 17 या 18 के बीच में। जी तो जी जो मेन जो अडल्ट जो मेरा युवा जो टाइम था वो यहीं पे बीता। तो मेरा जो सारा क्या बोलते हैं चरित्र निर्माण या जो पर्सनालिटी बिल्कुल डेवलपमेंट बिल्कुल। होता है वो पूरा यहाँ के हिसाब से हुआ। तो मेरे लिए पर्सनली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ज्यादा टाइम इंडिया में बिताना। अम, तो मेरा लॉन्ग टर्म यहीं पे रहने का इरादा है। अच्छा। मुझे अभी 2 महीने पहले पासपोर्ट भी मिल गया, ब्रिटिश पासपोर्ट। तो इरादा यही है इन टर्म्स ऑफ कि काम वगैरह तो कुछ अभी कुछ कंपनीज वगैरह में मैं इन्वॉल्व हूँ। तो उनके हिसाब से स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस वगैरह, तो अगले 1-2 साल में अगर कुछ प्रोग्रेस होती है तो डेफिनेटली इंडिया में ही जो आउटसोर्सिंग कर, तो इंडिया में ही ऑफिसेज और वहाँ पे कुछ लोगों को हायर करना, वो सारा plan। हाँ पे ऑनलाइन भी आप उधर से, मतलब अब आज तो स्थिति ये है कि पूरी दुनिया एक गांव गांव सा हो गया है, हाँ कोई वो दूरियां मायने ही वही नहीं है। रखती है। आप हाँ लंदन से बैठे बात कर रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे हम पास पास में बैठ के अताई कर रहे हैं चौपाल पे। हाँ ये एक सुविधा है और इसके मार्फत भी आप अपना काम या इंडिया में आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं। हाँ। तो मैं खुद अभी, क्योंकि अभी तक जो वीजा वगैरह की रिस्ट्रिक्शंस काफी होती है अगर आप जाते हो, तो जैसे जब तक मेरे को यहाँ का पासपोर्ट नहीं मिला तब तक मेरे को लीगली अलाउड नहीं था कि मैं कोई बिजनेस सेटअप कर सकूं जी यहाँ पे यूके में। मैं करना चाह रहा था, तो अब मेरे को इस साल मिला है पासपोर्ट, तो अब मैं एकदम फ्री हूँ कि कोई सा भी बिजनेस चालू कर सकता हूँ, तो या कोई सी भी कंपनी बहुत स्टार्ट कर बढ़िया। सकती हूँ। तो वो मैंने करने शुरू किया है, तो अर्ली स्टेज में है। और इन लॉन्ग टर्म में भी अगले 6 से 8 महीने में मैं इंटर्न्स वगैरह या किसी को वर्क एक्सपीरियंस तरीके की जॉब देने की कैपेसिटी में जा सकता हूँ। तो बहुत मैं बढ़िया। भी उस टाइम अपन बहुत बात कर बढ़िया सकते तो हैं अगर आपके, किसी को एक्सपीरियंस चाहिए तो। हाँ, आपको किस तरह के, आपको आप जो काम शुरू करने जा रहे हैं उस काम में किस तरह के बच्चों की आवश्यकता रहेगी आपको? मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग साइड, ब्रांडिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो और ये जो आपका जो ये एक सवाल जो अभी अभी स्क्रीन पे है, इसको भी आंसर करता है। जो सोशल मीडिया मार्केटिंग साइड हो गया, डिजिटल मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये अच्छे फील्ड है जिसमें आप ऑनलाइन कोर्सेज यूज करके पढ़ाई कर सकते हो और जॉब मिल सकता है। तो मैं भी इसी इसी इन्हीं एरियाज में देखूंगा हायर करना इनिशियली। बहुत, तो एक तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि जितने भी लिंक्स वगैरह है वो वहां जाने के रास्ते और वहां जाने के लिए कुछ प्रायिकताएं, और मैं आपके संपर्क में बना रहूंगा। मेरा उद्देश्य इतना ही है, मैं ये जो प्रोग्राम कर रहा हूँ आप जैसे लोगों के साथ बातचीत करने का मेरा उद्देश्य इतना ही है कि जो बच्चे न्यू जनरेशन है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको उनकी एक राह प्रशस्त हो, वो एक दायरे में बंधे हुए नहीं रहे कि भाई बस यहाँ तो एक सिस्टम है कि पुलिस की वैकेंसी आई, बच्चे दौड़े जा रहे हैं, कैलिबर है खूब उनमें, लेकिन वो सड़क पे दौड़े जा रहे हैं, दूध पीते जा रहे हैं, पुलिस में भर्ती होते जा रहे हैं। वो उस सिपाही की नौकरी से आगे बढ़ करके सोच ही नहीं पाते हैं, वो ग्राम सेवक की नौकरी से बढ़कर
आगे बढ़ करके सोच ही नहीं पाते। तो पूरी दुनिया में जो है हमारे बच्चे, ये हमारा बच्चा मुंडवा का है और लंदन में नौकरी कर रहा है। अच्छा, आपने नवीन जी कितनी कंपनियां अब तक, कितनी कंपनियों में जॉब किया है? 4 4 4 वहाँ कोई इस तरह का भी मतलब पहले एग्रीमेंट होता होगा कि इतने साल तक आपको कंपलसरी यहाँ रहना होगा? नहीं नहीं, ऐसा मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो, नॉर्मली ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता है। वो एग्रीमेंट तब होता है, मान लो कोई कंपनी ने आपकी पढ़ाई को स्पॉन्सर किया हो तो वो आपको रिटेन करना चाहेंगे 1-2 साल के लिए, बट 99% ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ। मेरा रिस्ट्रिक्शन, मुझे जो चीज रिस्ट्रिक्ट कर रही थी कंपनीज चेंज करने में या आगे और बड़ी कंपनी में जाने के लिए, वो था वीजा रिक्वायरमेंट, जो अब नहीं है। वो बंधन जो है ना वो हट गया 11 साल के बाद, तो वो नहीं है। तो अब मैं थोड़ा, वो बोलते हैं ना, फ्री हो गया। और आपको मैंने लिंक सारे 6-7 लिंक भेज दिए मैंने आपको व्हाट्सएप पे अभी। अच्छा अच्छा, आपका अमूल्य समय लिया। और भी प्रश्न आज वो कुछ हमारे मित्र कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा का इतने दिन डर था और आज ये डर दूर हो गया आपसे बात करके। ये राम प्रकाश जी बिशु कह रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में काम करना चाहता हूँ। हाँ एनर्जेटिक युवा हैं, नागौर के हमारे मित्र हैं। और डॉक्टर शंकरलाल जी जाखड़ हैं, हाँ मिर्दा कॉलेज के प्रिंसिपल। आपने लिखा है कि ऐसे लिंक जहां संभावित रोजगार की गुंजाइश हो। डॉक्टर शंकरलाल जी जाखड़ हमारे मिर्दा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और आप तो भी बच्चों के लिए बिल्कुल कमर कसे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे लिंक जहां संभावित रोजगार की गुंजाइश हो। तो बिल्कुल सर, मैं नवीन जी के संपर्क में बना हुआ हूँ और हमारा और आपका मोटो एक ही है कि आने वाली नई पीढ़ी को हम अच्छी राह दिखाते रहें और उनको एक सीमित दायरे में जीना नहीं सिखाएं। पूरी दुनिया हाँ एक गांव है, सीमाओं के पार भी जाइए। वसुधैव कुटुंबकम हमारा तो मोटो है इंडिया का। तो इंडिया वाले तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हाँ हाँ पूरी धरती हमारा परिवार है। तो फिर काहे का बंधन है? जहां पर भी पूरी दुनिया देखो। मैं तो इसी चीज में भरोसा रखता हूँ। हाँ प्रदीप जी ग्वाला संस्कार एप्रिसिएबल, शानदार फॉर यूथ। बिल्कुल नवीन जी भाटी आज के युवाओं के लिए बिल्कुल एक रोल मॉडल है। और इन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके, शारदाबाल में पढ़ाई करके और फिर फॉरेन में पढ़ाई करके और वहाँ फॉरेन में आज अच्छे पद पर बहुत सारे अधिकारियों पर अधिकारी हैं। ये एक हमारे लिए फक्र की बात है, न केवल मुंडवा के लिए, नागौर के लिए, बल्कि पूरे राजस्थान प्रदेश के लिए एक मिसाल है। तो अंत में आप हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए कोई प्यारा सा संदेश छोड़िए सर। तो पहली बात तो आप कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हो। जी, मेरे को हेल्प करने में खुशी होगी, आई वुड लव टू हेल्प क्या बात कभी भी किसी भी तरह के टॉपिक के लिए। दूसरा, जो अभी जो है ऐसे लिंक जहां संभावित रोजगार की गुंजाइश हो, और पहला था सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो जी कई सारी एक चीज है जो फ्रीलांस वर्क, और मेरे इंडिया में कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं जो जिन्होंने ये किया है। तो क्या होता है, आप ऑनलाइन कोर्सेज करो सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह पे या कोई से भी इस सब्जेक्ट पे, और फ्रीलांस वेबसाइट्स है, अपवर्क, मैं आपको लिंक भेजता हूँ उस एक वेबसाइट पे, जी अपवर्क हो गया। उस पे जाके आप बोलो कि मैं आपको सोशल मीडिया सर्विसेज दूंगा, मेरा 1 घंटे का चार्ज है 1000 रुपये, फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल। और फिर वो वहाँ पे खूब सारे पोस्ट होते हैं और आप अप्लाई करो और कम्युनिकेट करो उनसे, और मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मेरे कई सारे जो स्कूल फ्रेंड थे वो ऐसा कुछ करते हैं, उनको मिले हैं। तो उसके लिए ये जो ऑनलाइन कोर्सेज देखो, फ्रीलांस वर्क करो। तो ये जो संभावित लिंक रोजगार वाले हैं वो है फ्रीलांस वर्क। तो आप घर पे बैठे अच्छा, काम कर सकते हो अपने लिए, खुद के लिए। बहुत बढ़िया। तो मैं आपको वो एक लिंक और भेजता हूँ। लास्ट में आपने पूछा संदेश क्या है, संदेश ये है कि जो आपने कहा बेसिकली वही, कि लिमिट सीमित करके मत रखो, एक्सप्लोर, ट्राई डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजें ट्राई करो और देखो कि आपकी रुचि कहाँ पे। और अगेन अगेन मैं, मेरे टाइम में अगर आपके जैसे सोच वाले टीचर होते ज्यादा तो बहुत अच्छा होता है।
तो आपके जो स्टूडेंट्स आई थिंक वो लकी हैं कि आप उनके प्रिंसिपल हो। ये बड़प्पन है आपका। नहीं सर, आप आपका बड़प्पन है। मैं मानता हूँ, मैं नवीन जी मानता हूँ, मैं प्रतिदिन इस चीज को मानता हूँ घर जाकर के कि मुझे गवर्नमेंट स्कूल मैनेजमेंट के लिए लाख रुपए देती है, और मैं आज क्या देख के आया बदले में, मैं कितना देख के आया उस लाख रुपए के बदले में। हाँ तो अगर मैं बच्चों के लिए बेहतर जब तक करता रहूंगा तब तक ही मैं नौकरी करूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं अब काबिल नहीं हूँ और केवल मैं भार हूँ सरकार पर, उस दिन मैंने हाँ ठान लिया है कि मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। मैं हाँ सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। बस ये हाँ एक मेरा है कि जब तक मेरे अंदर क्षमता है, ऊर्जा है और मैं आत्मसंतुष्ट हूँ, तब तक ही मैं नौकरी करूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि अब मैं योग्य नहीं हूँ और मैं अब सरकार पे बाहर हूँ, उस दिन मैं संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लूंगा और अपना सरकार पे बाहर नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। नहीं सर, आप तो जितना जितना कुछ आपने बताया उस हिसाब से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक चीज और कि स्टूडेंट के अलावा भी पेरेंट्स का जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत अगर बड़ा आप रोल है, बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि उनके अगर साथ स्टूडेंट, काउंसलिंग करने की योजना बनाई है मैंने, हाँ वो आप पेरेंट्स को ट्रेनिंग देने की, बिल्कुल बिल्कुल पेरेंट्स को ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देने की, हाँ मतलब उनके साथ बातचीत करना, काउंसलिंग करना, बच्चों के बारे में बताना, हाँ बच्चों के साथ कैसे पेश आना, कैसी बात करना, उनके साथ व्यवहार कैसे करना, तो ये पेरेंट्स के साथ हमारा जारी है सर। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर पेरेंट्स ओपन माइंडेड होंगे तो बच्चे अपने आप ही कई सारी चीजें बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर उस प्रोग्राम में भी अगर आप, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बात करते हो तो सारा कुछ हाइपोथेटिकल लगता है, वो हाँ हाँ हिंदी नहीं पता मेरे को उस वर्ड की, हाँ क्या बोलते हैं, रियल नहीं लगता। जैसे आप हाँ। बोलोगे ये करने से ये होता है। दिखावटी दिखावटी एक हाँ प्रदर्शन सा, पाखंड सा लगता है मतलब। हाँ हाँ, लेकिन अगर जैसे मैं हो गया या और भी आप कई लोगों के टच में होंगे, तो अगर आपको एग्जाम्पल्स की जरूरत है या पेरेंट्स से बात करवाने की जरूरत है, तो आई एम हैप्पी कि आप मुझे बुलाओ, मैं बात कर सकता हूँ उनसे। बिल्कुल पेरेंट्स से बात करूंगा मैं। क्योंकि आपको बड़े स्क्रीन पे आने वाले समय में जब भी कोरोना काल से निजात मिलेगी और हम काउंसलिंग करेंगे, तो बड़े स्क्रीन पे आपको जोड़ करके और पेरेंट्स को बुला करके आपकी मैं बातचीत करवाऊंगा कि देखिए हमारे बच्चे वहां जाकर के नाम कर रहे हैं और हम इनको नागौर भेजने में भी डरते हैं और 50 तरह की हिदायतें देते हैं, ऐसे करना, वैसे करना, वो करना। थोड़ा इन पर विश्वास कीजिए बच्चों पर, तो इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो ये आपका पेरेंट, नाम रोशन भी करेंगे। नाम नाम वाम की मुझे कुछ नहीं है, खाली हाँ, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ खाली क्या इंडिया में नाम वाली ज्यादा नहीं, मैं हम लोग एक्चुअली हम लोग नाम के चक्कर में ज्यादा पड़े हुए हैं। नहीं नहीं सर, सच ऐसा बता कुछ रहा हूँ नहीं है। आपको। पापा जो हैं, मेरे पापा जो हैं, हाँ उन्होंने मेरे को कई बार बोला है कि मैं अखबार में देता हूँ कि फेसबुक में काम करता है या मैं वहां देता हूँ। उनको वो जिज्ञासा रहती है, बट मैंने हमेशा मना ही किया है। तो ऐसा कोई दिखावा वगैरह की जरूरत नहीं है, मैं ये तो बड़ी, यही चाहता बहुत हूँ। बड़ी बात कह दी आपने। छोटी सी उम्र में इतनी मैच्योरिटी होना, जो भी श्रोता सुन रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, कि इस उम्र में इतनी मैच्योरिटी होना कि नाम वगैरह के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा काम जो है वो प्रभावित हो जाएगा, केवल हमारा हाँ नाम ही रह जाएगा और काम जीरो हो जाएगा। शायद यही मैसेज देना चाह रहे हैं आप। हाँ, नाम में कुछ नहीं पढ़ा। हाँ बिल्कुल, बहुत हाँ, बढ़िया बात। तो हाँ आई थिंक वो पेरेंट्स वाला इम्पोर्टेंट है। जी। और कोई भी मदद अगर मैं कर सकूं नाम वाम के बिना, बैकग्राउंड में, नाम आप अपना आपका रखो आगे, तो आप जरूर बताना। नहीं बिल्कुल अ, ये मैं इस कोरोना काल में कुछ प्रोग्राम हर सप्ताह ऐसे मोटिवेशनल रख रहा हूँ। हाँ तो कई लोगों के मेरे पास फोन आए कि क्या हाँ विचार है आपका। मैंने कहा विचार कुछ नहीं है यार, हम फ्री बैठे हैं तो हम समय का उपयोग करना चाह रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे कार्यक्रमों से अगर 8-10 बच्चे भी इस अवधि में मोटिवेट हो गए, तो मैं समझता हूँ कि मेरा इस सोशल मीडिया पर आना और बातें करना सार्थक हो जाएगा। बस यही उद्देश्य है, बाकी और कोई मेरा उद्देश्य नहीं नहीं, है। कुछ मेरे लोग कह रहे हैं यार ये तो
ये बहुत बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है आपका। एंड आई थिंक अगर आप ये नहीं कर रहे होते तो जो चीजें अगर मैं बता रहा था वो नहीं पहुंच पहुंच पाती ना लोगों के पास। तो आप जी एक जरिया हो ये इस तरह के मैसेज और एक्सपीरियंस दूसरे लोगों तक पहुंचाने का। तो वो आई हाँ, थिंक बहुत अच्छा निमित्त काम बनने में मैं निमित्त बनने में अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा, और मैं परमात्मा से गॉड जो भी है, परम सत्ता है, मैं यही रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि मुझे निमित्त बना दो, प्रकृति के दो, नेचर के दो, गॉड के दो, कि मैं काम के लिए निमित्त बनने के लिए तैयार हूँ। और जो भी मैं माध्यम बनता जा रहा हूँ किसी काम के लिए, अच्छे काम के लिए, तो मुझे खुशी है। जाकर साहब ने एक टिप्पणी की है, मिर्जा कॉलेज के प्रिंसिपल, कि हम तो करते ही नाम के लिए हैं हम तो करते ही नाम के लिए हैं। इन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा है, लेकिन ये सच्चाई है नवीन जी, ये नहीं। सच्चाई है कि हम लोगों में यहाँ नाम के पीछे हम मरते तो हैं, ये मैं मानता हूँ। मैं आपको, आपने ये जो कहा है, ये मैसेज हजारों लोगों तक जाएगा कि एक छोटा सा बच्चा इस उम्र में इतनी मैच्योरिटी रखता है कि यार छोड़ो, नाम वाम में कुछ नहीं पड़ा है, और यहाँ तो नाम के लिए मरे जा रहे हैं, गला काट प्रतिस्पर्धा है नाम की। तो कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली में कोई चूक है, सिस्टम में कोई चूक है। सिस्टम के अलावा मैं आप, जो सोशल सोशल एस्पेक्ट है जी, सोशल एस्पेक्ट, उसमें उसमें आई थिंक थोड़ी प्रॉब्लम है। सभी लोग नाम के पीछे हैं और दिखावा ज्यादा है आई थिंक। दिखावा दिखावा, पड़ोसी ने 5 लाख का मायरा कर दिया, तो मैं 6 लाख का जब तक नहीं करूंगा, मेरा नाक तो कट गया, यूं मतलब समझो ना। और और हम बच्चों को भी ये कहते हैं। मैं तो जीरो का हाँ मायरा करवाने वाला हूँ। हाँ, तुलना तुलना जो आप तुलना जो है वो खराब बिल्कुल, चीज है। दुखों का कारण है, कितने सुलझे हुए कॉन्सेप्ट है। तो जरूर बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं, मैं इन